हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया जाता है? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को कब शुरू किया था? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1930 में। ये आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? आपका आंसर होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई होता है। जब हम इनकी पत्नी के संदर्भ में बात करते हैं तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम होता है। और महात्मा गांधी के संदर्भ में जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तब आपका आंसर होगा कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। और वर्ष 1925 में अपनी आत्मकथा लिखी थी कि इन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा। और चंपारण जो सत्याग्रह है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, असहयोग आंदोलन होता है 1920 से लेकर के 1922 तक, चौरा चौरी कांड होता है 1922 में, और गांधी इरविन समझौता, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी, और 1931 में होता है। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ बिंदु थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक राज किया था? तो लगभग 200 सालों तक क्या करते हैं? अंग्रेज भारत पर राज करते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वर्ष 1942 में। और ये आप जानते हैं कि पूरी डेट होती है इसकी 8 अगस्त 1942 को, और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव एक पारित हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ आपसे पूछा जाएगा, आपका आंसर होगा 8 अगस्त को। चलिए, अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये आप जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रसिद्ध जो नारा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की? असहयोग आंदोलन होता है आपका 1920 में, यानी इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। इसकी शुरुआत कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1982 को। जो 15 अगस्त का जो भाषण होता है, इसका प्रसारण रंगीन टीवी पर होता है। कब? 1982 को। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब होता है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? आपका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और किस स्थान पर होता है? तो अमृतसर के पंजाब में होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे लिखा गया, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, पहली क्रांति अर्थात प्रथम भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है, वो कब और किसने की थी? तो पहली क्रांति ये आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसको बोला जाता है? 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये आप जानते हैं कि प्रथम जो 1857 का जो लड़ाई है, वो कब शुरू होती है? 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है। और इसकी जो शुरुआत है वो आपका मंगल पांडे के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, पहली बार स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात कौन सी पार्टी सत्ता में आई? तो ये आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, यानी हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो पार्टी है, ये सत्ता में आती है। और ये आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक एलेन एक्टोबियन ह्यूम, संक्षेप में इनका नाम AO ह्यूम होता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो जाएंगे? तो ये आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2020 को आज़ादी के 74 साल हो गए थे। और वर्ष 2023 में 77वें क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप जानते हैं
कि आज़ाद जब भारत हुआ तो पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं, जबकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की? तो भारत का जो विभाजन है इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आपका आंसर होगा जन गण मन अधिनायक जय हे। ये भारत का राष्ट्रीय गान है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? आपका राइट आंसर होगा इसमें होती है 24 तिलियां। तो ये आप जानते हैं कि हमारा जो तिरंगा है, जिसको हम तिरंगा नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया श्वेत हरा, ये आप पहले से विदित है। लेकिन उसमें एक चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, इसमें 24 तिलियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा यहाँ पे 24 दिया गया है, 28 होगा। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में, ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस भाषण में देश की आज़ादी की घोषणा की? तो ये आप जानते हैं कि उनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए 17 अगस्त 1945 को कौन सी रेखा बनाई गई थी? आपका आंसर होगा रेड क्लिफ जो रेखा है। ये आप जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? आपका राइट आंसर होगा लगभग 32 करोड़ उस समय भारत की आबादी थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक पिन की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। कौन सा नारा? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 1931 को किस और महान क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने शहीद राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी थी? तो ये आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भारत के 3 विभूतियों को कौन कौन 3 विभूतियाँ थी? सुखदेव थे, राजगुरु थे और भगत सिंह थे। तो इन तीनों को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, भारत को अंग्रेजी शासन से कब आज़ादी मिली? तो ये आप जानते हैं कि हमको आज़ादी कब मिलती है अंग्रेजों से? 15 अगस्त 1947 को मिलती है। और जबकि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु किस शहर में हुई? आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में ये चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? यानी इनका जो जन्म है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो आपका 1897 में होता है। कब होता है? 1897 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? ये आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। जबकि भारतीय जो संविधान है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है और बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ये आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार होता है, इसको बोला जाता है अंगीकृत। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी का जो दिन था ये हमारे लिए इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। सबसे पहले क्या होता है
कि वर्ष 1906 में स्वराज्य की मांग होती है, वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है, 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसलिए भारतीय संविधान को 26 दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो आपका आंसर होगा 7 अगस्त 1906 को भारत ने अपना पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।